अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने बड़ी बात कह दी है। उनका कहना है कि वो जिस दिन चाहेंगे अखिलेश यादव बीजेपी में आ जाएंगे। इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक शाहिद मंजूर साहब हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा दावा साक्षी महाराज की तरफ से। साक्षी महाराज तो महाराज हैं और महाराज तो जो बात कहते हैं सब सच ही कहते हैं। ये भी सच होगी, लेकिन हमें तो वो दिन याद है जब साक्षी महाराज और स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी और आगरा में जाके इन्होंने ऐलान किया था कि हम भारतीय जनता पार्टी से अलग होते हैं और समाजवादी पार्टी को हम ज्वाइन करते हैं। और साक्षी महाराज बहुत लंबे समय तक हमारे स्टेज पे हमारे कार्यक्रम में जो है वो सम्मिलित होते रहे। तो राजनीति में सब संभव है, फिर आ जाएंगे। तो उनका मन कर रहा होगा हमारे साथ आने के लिए, तो निश्चित रूप से आ जाएंगे हमारे साथ, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में आना चाह रहे हैं? नहीं, हमें तो राजनीति में सब पहले रहे हैं ना हमारे साथ, तो क्या कोई अब पाबंदी होगी क्या? अब वो खुद कह रहे हैं कि मेरा इस परिवार से गहरे ताल्लुकात हैं, तो जब गहरे ताल्लुकात हैं तो फिर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कही थी ये बात कि जिस दिन चाहेंगे आ जाएंगे। तब ये उसी का ही पलटवार है कि जो अखिलेश यादव ने कहा? पलटवार नहीं, उसकी स्वकरोक्ति है, उसी को स्वीकार किया है। अच्छा, एक बात ये और कहना कि बीजेपी में ना आएंगे तो एनडीए में आ जाएंगे अखिलेश यादव। अब मैं जो महाराज हैं ये सभी जो हैं बड़े लोग होते हैं, बड़े आदमी हैं और ये ज्ञाता भी बहुत होते हैं, भविष्यवाणी भी बहुत करते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं वो। एक ये बात कहना उनका कि भाई मोदी किसी के दबाव में नहीं आते, लेकिन जाति जनगणना पर मैंने अपनी बात ज़रूर रखी थी। मैं जाति जनगणना की अगर बात करो तो समाजवादी पार्टी, हमारे नेता पिछले कई वर्षों से जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। जब हम लोग बात करते थे, मांग करते थे, अपने एजेंडे में रखते थे, तब भारतीय जनता पार्टी और इसके नेता इसको स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन अब जाति जनगणना जो है वो अब उसका महत्व समझ में आ गया। जब भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से घिरी हुई है तो अब उसको समझ में आई ये बात, जो बात डॉक्टर लोहिया कहते थे, अब आई इनकी समझ में। हम सब ने बांधी गांठ 100 में पावें 70-60, तो वो तो अब आई है ना बात समझ में। तो अब आ गई समझ में कि जातियों के आधार पर भी जो है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। ये बात अब सच एक तरीके अब सही मान ली भारतीय जनता पार्टी ने कि भाई जिनका जो हक है पिछड़ों का, दलितों का, उसको दे देना चाहिए। अच्छा, अभी आपने एक बात और कही थी, जिस तरीके से साक्षी महाराज कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के परिवार से मेरे गहरे रिश्ते हैं, तो ये बात किसी से छुपी हुई थोड़ा ही है। इस परिवार पे तो माननीय नेताजी हों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, इतना विशाल हृदय है, सबको सबका सम्मान करते हैं। ऐसे तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की तरह के किसी की किसी से बोलचाल नहीं है तो किसी की किसी से बोलचाल नहीं है, कोई जोशी जी से नहीं बोलता है तो कोई योगी जी से नहीं बोलता है। हमारे यहाँ तो हमारे नेता वो सबसे सम्मान करते हैं, सबसे बात करते हैं। नहीं, आपकी बात जो अभी आपने कही है कि भाई कहीं लग रहा है ऐसा, तो कब तक माना जाए? जो आप भी कह रहे हैं कि साक्षी महाराज समाजवादी पार्टी में पहले रहे, अब भी आ सकते हैं। अब ये तो आने दो चुनाव का करीब, सत्ता का परिवर्तन होगा तो बहुत सारे लोग उधर से इधर आ जाएंगे। तो जब भी आपने कहा कि भाई महाराज दूर तलक की देख लेते हैं, तो ये भी चीज़ देखी होगी। हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा उनको, पहले भी दिखाई दिया था जब नेताजी के साथ आए थे, तब भी तो आ गए थे साथ, फिर आ जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं शाहिद मंजूर साहब किस तरीके से कह रहे हैं कि जो साक्षी महाराज है वो इस तरह के बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो समाजवादी पार्टी में आना चाहते हैं। उन्होंने कटाक्ष भी किया कि पहले भी हमारे साथ रहे हैं, अब दोबारा भी आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे नेता का दिल बड़ा है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर राणा के साथ सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज़, मेरठ।